राधे श्याम। बहुत से ऐसे, बहुत से क्या कहूँ, समस्त अभी के समय को देखते हुए समस्त लोग ऐसे ही हैं जिनका विवाह, शादी, बंधन, बहुतों को तो ये पता ही नहीं है कि विवाह क्यों करें, क्यों की जाती है विवाह। अगर ये प्रश्न किया जाए, जितने भी विवाहित लोग हैं उनसे प्रश्न किया जाए कि विवाह क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर वो नहीं दे सकेंगे। उन्हें पता ही नहीं क्यों है विवाह, जबकि वो लोग ये चीज सुने हैं, वो लोग जानते हैं कि विवाह को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ 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 कर रहे हैं, ये लोग कहते भी हैं विवाह के समय यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ होता है विवाह मंडप में यज्ञ। लेकिन भगवान का जो अनुष्ठान है, ये विवाह यज्ञ, ये क्यों किया जाता है? विवाह केवल ऐसे भी हो सकता है विवाह, लेकिन इतना व्रत, फास्टिंग, इतने वेद मंत्र, इतने नियम, ये किस लिए? विवाह करने के। विदेश में आप देखिए, विदेश में जाकर ये सारे नियम, ये कुछ नहीं है जो भारत में हमारे यहाँ है वैदिक सांस्कृतिक धर्म में। वहां तो बस सिर्फ रिंग सेरेमनी हुई और विवाह हो गया। लेकिन हमारे यहाँ भारत में, हिंदुस्तान में विवाह शब्द का महत्व ही विशेष है। और विवाहित जीवन, जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं, सारे आश्रमों में सबसे टॉप आश्रम पे कहलाती है गृहस्थ आश्रम। विरक्त से भी श्रेष्ठ, विरक्त आश्रम से भी श्रेष्ठ है गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम सारे कुटुंब, पूरे परिवार के साथ भगवान को प्राप्त करने के लिए, इससे अच्छा कोई आश्रम न तो हुआ है न होगा। हमारे यहाँ 99% जितने भक्त हुए हैं, शुरू से लेकर पृथ्वी जब से है तब से लेकर आज तक, अगर इसे कोई ध्यान दिया जाए तो 99% जितने भक्त हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, गोपियां, जितने बड़े बड़े के हैं आप महापुरुष, अम्बरीश जी, अम्बरीश जी, भागवत में अम्बरीश जी के लिए कहा गया अम्बरीशो महाभाग। लेकिन सब जितने भक्त हैं, हुए हैं, सब गृहस्थ आश्रम के हुए हैं। टॉप टॉप भक्त, बड़े बड़े श्रेणियों में। किन्हीं ने भगवान को 6 महीने में प्रकट कर दिया, किन्हीं ने 5 महीने में प्रकट कर लिया। ऐसे ऐसे महापुरुष गृहस्थ आश्रम में हुए। विवाह के बाद, बाल बच्चे होने के बाद, ये सबसे टॉप पे ये आश्रम है, जितने आश्रम हैं। लेकिन जितने विवाह करने वाले लोग हैं, उनको पता है क्या आज के समय में? और जितने अभी कलयुगी लोग हैं, किनको पता है कि विवाह क्यों की जाती है? क्या कारण है विवाह करने का? यज्ञ क्यों है विवाह? अग्नि के फेरे होते हैं, अग्नि के सम्मुख बैठकर वेद मंत्र होता है। क्यों, किस लिए? ये इसलिए होता है, उस वेद मंत्र का अर्थ, ध्यान दीजिए, उस वेद मंत्र का अर्थ अभी के समय के लगभग नहीं के बराबर जितने पंडित हैं, उन्हें भी नहीं पता है क्या अर्थ है इसका। अर्थ नहीं पता। विवाह करा रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं विवाह, क्यों कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। वो क्या बताएंगे क्यों किया जाता है विवाह? विवाह करने का अभिप्राय एक है, वो ये कि हम, जो भगवान का जेल है, जेल जिसमें हम कैद हैं, संसार कहते हैं इसको, जो प्रतिपल सरकता हो, बदलता हो, चेंज होता हो, जिसका स्वभाव ही हो, जिसकी नेचुरलता में ही चेंजिंग हो। अब देखते हैं ना, मौसम बदलते रहते हैं, ऋतु बदलते हैं, क्या है ये? चेंजनेस है। तो ये चेंजेस जिसका स्वभाव ही हो, नेचर ही हो, इसी को संसार कहते हैं। तो यहाँ रहने वाले जितने हैं, उनमें भी ये गुण है, अवगुण कह लो, गुण कह लो, उनमें भी ये बदलाव के स्वभाव है। तो लोग इनसे बुरा मानते हैं। बुरा क्यों?
तो संसार का नियम ही है चेंज, जो सरकता रहता हो, छूटता रहता हो, प्रति पल प्रति क्षण, उसे संसार कहते हैं। विवाह का सीधा मतलब अगर सीधे सरल में कहा जाए तो हम इस जेल से निकलें और जो भूल चुके हैं अपना जो ओरिजिनल घर है, भगवान के धाम, जहां से हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, हम जीव भूल गए हैं माया के आधिपत्य होने के कारण, वहां वापस लौटे, नरक न जाएं। जिस भगवत धाम से हम लोग निकले हैं वहीं वापस जाएं, अपने घर वैकुंठ को वापस जाएं। और विवाह करने के तात्पर्य हम भी भक्ति करके भगवान के धाम जाएं, और जिनसे विवाह कर रहे हैं, पति का ये दायित्व है कि जिनसे विवाह कर रहे हैं उसे भी इस जेल से छुड़ाएं, इस माया से बचाएं, और उसे भी भगवत धाम को लेकर जाएं, यहां से मुक्त कराएं। यहां बंदी है ना, यहां पैक है, पैक, ब्रह्मांड से बाहर कोई जीव नहीं जा सकता, बंद है, तो उसे भी यहां से मुक्त कराएं। और जो बच्चे आए, बच्चे किस लिए, उसे भी भगवत धाम वापस कर लेकर जाएंगे। सारा कर्तव्य पति का ये कर्तव्य है, खुद भी भगवान के भक्त होकर अपना भी मंगल कल्याण करें, अपने पत्नियों का भी मंगल कल्याण कर दें, और अपने जो बच्चे, जो संतानें हैं, उनका भी मंगल करें। अगर ये करने का किसी में साहस है तो विवाह करना सर्वश्रेष्ठ, विवाह गृहस्थ आश्रम है ही, तब वो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। और अगर सिर्फ खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, अनाप शनाप पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो नरक तो जो कर रहा है वो तो जाएगा ही, वो तो जाएगा ही, और उसके साथ उसके समस्त कुटुंब जो उसमें सहयोगी हैं वो भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, अनंत काल के लिए दुख भोगेंगे, यहां भी दुख, वहां भी दुख, छुटकारा नहीं मिलने वाला इससे। वहां दुख भोगते भोगते फिर से 84 लाख योनियों का बंधन, फिर कभी एक आध बार जब दया आती है प्रभु को, कई कल्पों के बाद, कई मनवंतरों के बाद, सर्गेषु, प्रहलाद जी ने कहा था, सर्गेषु कालेषु, कभी कभी किसी किसी कल्प में जब भगवान को जीव पे तरस आती है, दया आती है, तो हम पे अनुग्रह करके, अहेतु की कृपा करके ये मानव का शरीर प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी शरीर से जीव, इसमें, इस शरीर में खासियत क्या है, इसमें चिंतन करने की शक्ति है। हम सोच सकते हैं, मन से स्मरण कर सकते हैं, अन्य जीव ये नहीं कर सकते। कुत्ता स्मरण करेगा, बिल्ली स्मरण करेगी, और भी जितने वन्य पशु हैं, घरेलू पशु हैं, कोई भी हो, मनुष्य योनि को छोड़कर, वो स्मरण शक्ति उसके अंदर है नहीं। उसे बुद्धि क्या है, वो शास्त्र वेद जान पाएगा? ये सारे गुण केवल मनुष्य में है, इसलिए इस देह को, इस शरीर को देव दुर्लभ बताया गया है। रामायण में है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवताओं को भी जो दुर्लभ शरीर है वो आप लोगों को, हम सबों को प्राप्त है। और इसके बाद भी अगर कोई भगवत प्राप्ति करके, और भगवत प्राप्ति तो एक विषय है, जीव को यह सोचना चाहिए कि हम अपने घर से निकलें तो वापस अपने ही घर जाएं, नरक क्यों जाएं? आप जब घर से निकलेंगे ऑफिस के लिए, कहीं भी आप जाएंगे, अभी जिस घर में आप रह रहे हैं, तो लौट कर अपने ही घर आएंगे, पराये के घर तो नहीं जाएंगे, किसी और जगह तो नहीं समय बिताएंगे, और बिता भी नहीं तो 2-4 घंटे, फिर तो अपने घर लौटेंगे। इसी प्रकार वैकुंठ जीव का नित्य सनातन घर है।
श्री कृष्ण सनातन पिता, जगत पिता, जगत विपति, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सुहृद, वेद में सौख्याय सजाय, बहुत बहुत उदाहरण प्रभु के लिए दी गई है। वेद से लेकर उपनिषद, पुराण, स्मृतियां भरी हुई। विवाह करने का असली दायित्व को निभाना चाहिए। जिनसे किए उनका परम मंगल, उनका कल्याण करा दे वो पति। पति कहलाने का है कि जो रक्षा कर सके अपनी पत्नी का। किस प्रकार रक्षा? वो रक्षा नहीं जो आजकल के लोग 2-4 लोगों से करो, वो भी नहीं कर सकेगा। अगर शरीर में ठाकुर जी बल देना बंद करें, ठाकुर जी के बल पे जो करते हैं जीव वो करते हैं, नहीं तो जीव में क्या बल है? थोड़ी देर के लिए अगर आपको किसी विकट परिस्थिति का अगर किसी के साथ याद आए, कभी किसी की तबीयत खराब होती है, साधारण सिर दर्द, बुखार, तो बेड पे ऐसे ही लेट जाते हैं, सारा बल क्षीण हो जाता है। तो एक बल है किसका? विचार करिए। केवल भगवान के बल से सारे कार्य होते हैं और भगवान केवल करते हैं, वही सारे कुछ कार्य करते हैं। निमित्त बस कोई कोई बनता है। क्यों बनता है इसका भी कारण है। जीव भगवान का दास है, नित्य दास है। दास है, स्वामी नहीं, दास है वो। बहुत लोग भगवान से सारे काम, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, उन्हीं को दास बनाना चाहते हैं। जबकि जीव है दास, प्रभु स्वामी। जीव का कर्तव्य है सेवा, सेवा, सेवा और सिर्फ सेवा। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे जो सेवा करे वो निष्काम भक्त। ये सब विचार करें और गृहस्थ धर्म का सर्वश्रेष्ठ नियमता पे जाकर उसका पालन करें। इससे प्रभु को विशेष प्रसन्नता मिलती है। खाने पीने का स्वभाव पशु का होता है। खाया पिया, बिस्तर पे समय गुजार दिया है, रात भर समय बिस्तर पे यूं ही लेटा है, ये नहीं। मानव जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। प्रतिपल पीड़ा हो, जलन हो मन में कि हम इतने साल के हो गए, इतना समय निकल गया, अभी तक दर्शन तो दूर, मन में ये भावना भी नहीं आया है लगभग लोगों का कि हमें दर्शन भी करना है। क्यों नहीं आया? दर्शन नहीं करोगे तो नरक जाओगे। कौन बचाएगा? इसका आभास अभी से हो रहा होगा लोगों को। बहुत से लोग हैं, कहां जाओगे? कौन बचाएगा? संसार वाले तो अपने आप को ही नहीं बचा पाते हैं, आपको क्या बचाए? प्रभु का सहारा बनिए। यही हमारी सबसे विनती है। भगवान श्री श्याम सुंदर का विशुद्ध भक्ति हर समय व्याकुलता मन में बढ़ाते जाएं। जो हमारे प्रिय विशेष भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके बारे में क्या कहें? इतना ही कह सकते हैं कि दृढ़ होकर और दृढ़ता से प्रभु की ओर चलें। प्रभु एक जगह पे खड़े हैं, जैसे कोई स्टेशन होता है ना, स्टेशन। आप रेल में, ट्रेन में, किसी भी साधन से बैठते हैं या गाड़ी से ही, 4 व्हीलर से कहीं की यात्रा करते हैं, तो कहीं लिखा रहता है 7 किलोमीटर, कहीं लिखा रहता है 15 किलोमीटर। ठीक है, तो जो लिखा रहता है, तो जब आप देखते हैं कि इतने किलोमीटर, ये इतना दूरी है, इतनी दूरी हमको और तय करना, तो आप एक्सीलेट और करते हैं। रास्ता आपका क्लियर रहे या जैम भी रहे, ट्रैफिक भी रहे, तो भी आप कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुंचे। तो भगवान तो खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं बढ़ रहे उधर? जो जीव जितना एक्सीलेट करेगा अपनी गाड़ी को, शरीर, मन वो रथ है जिसके द्वारा भगवान के धाम जीव जाता ही है और गए हैं।
जो जितने तेजी से साधना में लग जाएगा, अंदर से अपने आप को फील करेगा, महसूस करेगा, तो उसे हर चीज में भगवान की कृपा दिखेगी। और जिसे सिर्फ कमी निकालना हो, वो सिर्फ पूरी जिंदगी कमी में कमी निकालते रहेगा, बस खुद में नहीं निकालेंगे। जीव का ये नियम होना चाहिए, केवल खुद में कमी निकालें और दूसरों की अच्छाई देखें, उनसे जले नहीं, उनकी अच्छाई देखें और उनसे प्रेरणा लें। और हमारा जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, समस्त जीव का परम चरम एक ही लक्ष्य, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, उनका प्रेम, उनकी निज सेवा, उनके निरंतर भक्ति में तन्मय लीन रहना, यही तो दास का कर्तव्य है। भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्म को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से छुटकारा दूंगा, सारे पापों से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और सब पापों को धोकर, जिस प्रकार एक माँ एक मलिन बालक को गंदे हो जाने पर, कीचड़ लग जाने पर उसे नहला धोकर फिर से स्वच्छ करके नवीन वस्त्र पहना देती है और परम पवित्र बना देती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो जीव के तमाम बुरे से बुरे कर्म को ध्यान में न देते हुए अपने भक्तों के लिए वो सर्वेश्वर प्रभु सबको क्षमा करके उसी माँ की भांति उसे अपने गोद में बैठने का अधिकार देते हैं। इतने दयालु हैं। सब लोग हमारे इस बात पे विचार करें, केवल एक ही लक्ष्य करें। आप संसार में कुछ भी करें, दोनों को मिक्स करने की कोशिश न करें। संसार जरूरी है शरीर के लिए, संसार पंच भौतिक है और शरीर पंच भौतिक है, ये दोनों मैच किया। These are पंच भौतिक मटेरियल्स, these are two only materials, ये दोनों मटेरियल है, पंच भौतिक तत्व हैं, माया के बने हुए हैं, तो इन दोनों का तो मिलन है, इसमें कोई संशय नहीं। संसार बहुत जरूरी है शरीर के लिए, और आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर, बड़ा सीधा सा लॉजिक। शरीर का सब्जेक्ट संसार, आत्मा का सब्जेक्ट भगवान। सारे कार्य को करते हुए, भगवान ने गीता में कहा है कि सारे कार्य को करते हुए जीव मुझ तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। कैसे? मुझे निरंतर स्मरण करे और अपना कार्य को करे। कार्य करते हुए स्मरण न करे, स्मरण करते हुए कार्य करे, निरंतर स्मरण करे, कोई भी कार्य करे, प्रभु का निरंतर स्मरण करते हुए वो अपना सारे कार्य करे। इससे उसका तीनों लोकों में मंगल होता है। प्रति क्षण प्रति पल 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 पे भगवान उसके समक्ष, उसके साथ रहते हैं। ऐसे जीव के साथ जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। आपसे यही आशा रखेंगे आप लोगों से कि अभी भी भगवान की ओर चलें और भगवान की ओर चलने की प्रेरणादायक बने। सारे गंदे व्यसनों को त्याग कर प्रभु के पीछे पड़े। राधे राधे।